जय हिंद साथियों। जीएस विथ आशीष कुमार पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम आपके साथ में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ आप हमें सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो संविधान में सबसे पहले आती है संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए हम अब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो प्रस्तावना में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें हम लोग भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखते हैं, बोलेंगे कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। और एक और प्रश्न बनता है कि जैसे क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए बताइए कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। बताओ कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। तुम बताओ कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए, अखंडता, एकता और बंधुता। 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, भारत की एकता, अखंडता और बंधुता। ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि संविधान जो प्रस्तावना है ये कब स्वीकृत की गई। तो जैसे प्रस्तावना खुद से इसका जवाब देती है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जी हाँ, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसकी रूपरेखा को संविधान सभा में पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। इसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के पटल पर रखा गया था। इसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे प्रस्तावना हमारे संविधान में कौन कौन से न्याय दिए गए हैं। तो इसमें देखिए न्याय शब्द कहाँ है यहाँ पे। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। पहला हो गया सामाजिक, दूसरा हो गया आर्थिक और तीसरा हो गया राजनीतिक। और इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, हमको स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है ये देखिए। स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। 1 2 3 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। न्याय
न्याय 3 प्रकार की और स्वतंत्रताएं 4 प्रकार की दी गई हैं। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी बताई गई है। ये प्रस्तावना में ही बताया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी प्रस्तावना में ही बताया गया है। चलिए साथियों, आज हमारा ये प्रस्तावना का साथ यहीं तक। अब आगे हम लोग कल से संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 3 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में आगे चर्चा एवं परिचर्चा करते जाएंगे। जय हिंद साथियों।